एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ये सुनिश्चित करता है कि टीम्स में ऑनेस्टी रहे। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को इजीली ट्रैक करना और ये देखना बहुत ही आसान बनाता है कि डेवलपर्स उसे डेवलप करने के लिए कितने एक्टिव हैं। Polkadot एक ऐसा ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसे कोई भी लर्न, बिल्ड या मेंटेन कर सकता है इस नेटवर्क के साथ जुड़कर। आज इस वीडियो में हम Polkadot प्रोजेक्ट पर इन डेप्थ स्टडी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। Polkadot मेननेट के बारे में हम बात कर ही चुके हैं लास्ट वीडियोस में, जिसमें हमने पैराचेन, पैराथ्रेड्स, ब्रिजेस का ओवरव्यू दिया था। कुसामा एक पब्लिक प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है Polkadot का। ऐसा एनवायरनमेंट जो डेवलपर्स को अलाउ करता है एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट करना किसी न्यू ब्लॉकचेन या एप्लीकेशन को उस नेटवर्क पर रिलीज होने से पहले। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कुसामा सैंडबॉक्स की तरह काम करता है डेवलपर्स के लिए, ताकि वे Polkadot के अर्ली वर्जन्स को टेस्ट करके देख सकें। ऑफिशियली Polkadot अपग्रेड्स को टेस्ट किया जाता है कुसामा पर Polkadot पर रिलीज करने से पहले। क्योंकि कुसामा का फर्स्ट यूज टेस्टिंग प्रोवाइड करवाना है, तो कुसामा पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है डेवलपर्स के लिए जब वे अपने Polkadot डिजाइन को फाइनलाइज कर रहे हों। साथ ही कुसामा पर रूल्स उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितने Polkadot पर। इन सब के बावजूद कुसामा मिमिक करता है Polkadot के सभी डिजाइन फीचर्स का। एग्जाम्पल के लिए कुसामा भी Polkadot की तरह दो चेन्स पर वर्क करता है। पहला मेननेट, जिसको रिले चेन कहा जाता है, जहां पर ट्रांजैक्शंस परमानेंट होती हैं। दूसरा यूजर जनरेटेड नेटवर्क, जिन्हें पैराचेन्स कहा जाता है। पैराचेन्स को कस्टमाइज किया जा सकता है किसी भी पर्पस के लिए और सिक्योरिटी के लिए रिले चेन से बेनिफिट लिया जा सकता है। Polkadot इकोसिस्टम में और भी टेस्टनेट्स हैं, जैसे वेस्टएंड एंड रोकोको। चलिए अब बात करते हैं Polkadot लॉन्च फेजेस की। पहला लॉन्च फेज है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। Web3 फाउंडेशन ने Polkadot को प्रूफ ऑफ अथॉरिटी मोड में लॉन्च किया था 26 मई ईयर 2020 में। इस टाइम पर यूजर्स इन एक्टिविटीज का यूज कर सकते थे, जैसे टोकन क्लेम करना इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट से, और वैलिडेटर्स भी सेशन कीज सेट कर सकते थे Polkadot प्रूफ ऑफ स्टेक प्रिपेयर करने के लिए। नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के समय यह नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड सेट ऑफ वैलिडेटर्स पर चल रहा था। इस फेज के दौरान Web3 फाउंडेशन ने सूडो का यूज किया वैलिडेटर्स काउंट सेट में बढ़ाने के लिए। जैसे ही Web3 फाउंडेशन को कॉन्फिडेंट फील हुआ कि नेटवर्क अच्छे से चल रहा है, वैसे ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया गया। जैसे ही Polkadot का गवर्नेंस सिस्टम चालू हुआ, वैसे ही इन्होंने सबसे पहले काउंसिल और टेक्निकल कमेटी का इलेक्शन किया। साथ ही पब्लिक प्रपोजल्स को भी स्टार्ट किया। Polkadot गवर्नेंस ने पूरे चेन के डिसीजन लेना शुरू कर दिया। सिंस सूडो को निकाला गया, रूट का कोई भी कॉल सिर्फ गवर्नेंस द्वारा ही पूरा हो सकता था। यही वो पॉइंट था जहां से Polkadot को डिसेंट्रलाइज्ड माना गया। स्टेज 4 में Polkadot गवर्नेंस ने बैलेंस ट्रांसफर शुरू किया। दूसरे फंक्शन स्टार्ट करने के लिए Polkadot गवर्नेंस कई सीरीज से गुजरा। Polkadot का नेटवर्क गवर्नेंस स्टार्ट करने से पहले पैराचेन्स को बहुत बार टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज किया जाता था पैराचेन्स टेस्टनेट और कुसामा के जरिए। जैसे ही कोड को अच्छे से चेक एंड टेस्ट किया गया, वैसे ही पैराचेन्स कुसामा पर चलने लगे। कुसामा गवर्नेंस ने पैराचेन्स शुरू कर दिए एंड पैराचेन स्लॉट लीज ऑक्शन का फीचर लाया। अब जैसे ही पैराचेन्स लाइव हुए, Polkadot का नेटवर्क पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब ये नेटवर्क कब और कैसे बढ़ेगा, ये Polkadot ऑन चेन गवर्नेंस कम्युनिटी पर डिपेंड करता है। Polkadot के कई अपग्रेड्स अंडर डेवलपमेंट है। इसमें XCM क्रॉस कंसेंसस मैकेनिज्म, Polkadot क्रॉस कंसेंसस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, अपग्रेड्स टू XCMP, गवर्नेंस इंप्रूवमेंट्स एंड लॉन्च ऑफ पैराथ्रेड्स, ये सब भी शामिल हैं। ये सब अपग्रेड्स Polkadot की ऑन चेन गवर्नेंस कम्युनिटी शुरू करेगी जैसे ही इसका डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग और ऑडिशन पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं Polkadot किस कंसेंसस मैकेनिज्म का यूज करता है। कंसेंसस का मतलब होता है सभी लोगों की सहमति। कंसेंसस एक मेथड है जिसमें किसी चीज के बनने के बाद उससे कितने लोग सहमत हैं ये पता चलता है। एक ब्लॉकचेन में कुछ बिल्ड करने के लिए और उसे रन करने के लिए नेटवर्क में मौजूद सभी कंप्यूटर्स या नोड्स को कंसेंसस में आना होता है। ये एक तरीका है नेटवर्क में मौजूद सभी नोड्स को सिंक करने का। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक कंप्यूटर किसी ट्रांजैक्शन को सही समझ रहा है तो बाकी भी उसे सही समझेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, ये कंसेंसस मैकेनिज्म है ब्लॉकचेन में। प्रूफ ऑफ वर्क एक मेथड है
ब्लॉक ऑथर से अग्री करने का एंड नाकामोटो कंसेंसस तरीके के हिस्से से, जिसमें चेन सिलेक्शन एल्गोरिथम शामिल है। इसी तरह प्रूफ ऑफ स्टेक एक सेट ऑफ रूल है वैलिडेटर सिलेक्ट करने के लिए, और इसमें चेन सिलेक्शन जैसा कुछ नहीं है, तो आप खुद से किसी भी वैलिडेटर को अपने स्टेक डॉट्स के लिए चूज कर सकते हो। प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिथम को ट्रेडिशनली बाइजेंटाइन समझौते में आने के लिए एक एल्गोरिथम के साथ जोड़ा गया है। पोल्काडॉट एक हाइब्रिड कंसेंसस प्रोटोकॉल यूज करता है जिसमें दो सब प्रोटोकॉल शामिल हैं, बेब एंड ग्रैंडपा, जो साथ में फास्ट फॉरवर्ड कहलाते हैं। बेब ब्लाइंड असाइनमेंट फॉर ब्लॉकचेन एक्सटेंशन यूज करता है वेरिफिएबल रैंडम फंक्शन असाइन करने के लिए स्लॉट्स वैलिडेटर्स को, और एक फॉलबैक राउंड रॉबिन पैटर्न जो गारंटी देता है कि हर स्लॉट का एक ऑथर है। ग्रैंडपा वोट करता है चेन पर, ना कि इंडिविजुअल ब्लॉक पर काम करता है। साथ में बेब जिम्मेदारी लेता है कैंडिडेट ब्लॉक की, जिसे रिले चेन पर भेजा जाता है, और ग्रैंडपा उनको फाइनलाइज करता है एक साथ। एक समय पर मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स को फाइनलाइज किया जाता है इस हाइब्रिड कंसेंसस प्रोटोकॉल की वजह से। इसके अलावा पोल्काडॉट यूज करता है NPOS नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म वैलिडेटर सेट को सिलेक्ट करने के लिए। इसको डिजाइन किया गया है वैलिडेटर्स एंड नॉमिनेटर्स के रोल्स के साथ चेन सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। किसी सॉफ्टवेयर के कॉम्प्लेक्स पीस की तरह नहीं, पोल्काडॉट टेक्नोलॉजीज को टॉप पर बिल्ड किया गया है। इस टेक्नोलॉजी की सीरीज को टेक स्टैक कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर टेक्नोलॉजी एक लेयर की तरह है स्टैक में, जिसके ऊपर पोल्काडॉट बिल्ड है। स्टैक के बॉटम से शुरू करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं जिन पर पोल्काडॉट बिल्ड हुआ है। पोल्काडॉट बिल्ड हुआ है रस्ट पर। रस्ट एक सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फास्ट, रिलायबल एंड इफिशिएंट है। रस्ट यूज करता है प्रोग्रामिंग सिमेंटिक, जिसको बोरोइंग कहा जाता है, और ये अलाउ करता है इसको सेफ बनाने में, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करती हैं। एक बेनिफिट पोल्काडॉट को रस्ट में लिखने का ये भी है कि रस्ट सपोर्ट करता है कंपाइलिंग कोड एंड जनरेट करता है फाइल बाइनरी कोड फॉर्मेट वेब असेंबली में। वेब असेंबली एक स्टैंडर्ड है पोर्टेबल प्रोग्राम्स के लिए जो कंसिस्टेंटली रन करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स पर। वेब असेंबली को सपोर्ट करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज एंड एप्पल। दोनों रस्ट एंड वेब असेंबली ग्रेट फिट है पोल्काडॉट के लिए, जिनको एक कॉमन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में रन टाइम कंपाइल करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कंसिस्टेंट क्लाइंट की जरूरत होती है। पोल्काडॉट रन टाइम को चेन पर अपलोड करने में सक्षम है, और यही की रिक्वायरमेंट है इफिशिएंट वे में अपग्रेड परफॉर्म करने की। क्योंकि पोल्काडॉट ऐसा कर सकता है, इसलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टैक में, जहां हम बात करेंगे इसके मेन कंपोनेंट की, जो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एक फ्रेमवर्क है जो ब्लॉकचेन क्रिएट करता है, जैसे कि पोल्काडॉट। सबस्ट्रेट भी पैरिटी टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। सबस्ट्रेट की शुरुआत होती है पोल्काडॉट के साथ। जब पैरिटी टेक्नोलॉजीज पोल्काडॉट क्लाइंट्स को डेवलप कर रहे थे, तब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कुछ कॉमन पैटर्न्स को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ईजी हो सके। ऐसा उन्होंने तब एक्सपीरियंस किया था जब वे बिटकॉइन, इथेरियम और Zcash के क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रहे थे। तब टीम को यह पता चल गया कि कौन से पार्ट को अदर ब्लॉकचेन्स के साथ शेयर करना होगा पोल्काडॉट को बिल्ड करते हुए। सो पोल्काडॉट के कोड बेस से सबस्ट्रेट आया, जो एक कलेक्शन है बिल्डिंग ब्लॉक्स का ब्लॉकचेन क्रिएट करने के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड है कॉमन एब्स्ट्रैक्शन का। सबस्ट्रेट में आपको ये सभी देखने को मिल सकता है: नेटवर्किंग लॉजिक, ट्रांजैक्शन क्यू, वेब असेंबली, इंटरप्रेटर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टफ लाइक टोकन बैलेंसेस एक्सेट्रा। एक डेवलपर अपने खुद का ब्लॉकचेन एग्जीक्यूट कर सकता है बिना इन हर एक लो लेवल पीसेस को इंप्लीमेंट किए सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट की मदद से एक ईयर में होने वाला वर्क मंथ में किया जा सकता है, और मंथ में होने वाला वर्क आवर्स में, जो डेवलपर्स को ब्लॉकचेन क्रिएट करने में लगता है। अगर आप एक सिंगल रन टाइम मॉड्यूल को डेवलप कर रहे हो, तो पोल्काडॉट आपके लिए कई टेक्नोलॉजीज का एक वर्केबल एंड यूजफुल सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसको सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क पर बनाया गया है एंड सबस्ट्रेट को रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ड किया गया है। जहां हर स्टैक के लेयर में कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पोल्काडॉट नीचे टेक स्टैक लेयर तक बेनिफिट उठाता है। अगर सही मायने से सोचा जाए और पोल्काडॉट, सबस्ट्रेट एंड रस्ट में एक रिलेशनशिप बताया जाए, तो पोल्काडॉट एक प्रोडक्ट है और सबस्ट्रेट एंड रस्ट वो टूल्स हैं जिन पर पोल्काडॉट बिल्ड या डेवलप किया गया है या बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं उन टूल्स की जिनकी मदद से आप पोल्काडॉट पर कुछ बिल्ड कर सकते हो। आप पोल्काडॉट के सोर्स कोड को उठाकर कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपके पास रस्ट और सपोर्टेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो आपके कंप्यूटर पर। ये टूल इंडेक्स है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। पोल्काडॉट पर यूज किए जाने वाले सभी टूल्स को डाउनलोड, इंस्टॉल एंड यूज करने के इंस्ट्रक्शंस आपको इस पेज पर मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं पोल्काडॉट फीचर्स की। हालांकि ब्लॉकचेन होना अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता।
ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा इनोवेशंस होना भी बाकी है इससे पहले कि ये आम लोगों तक पहुंच पाए। पर पोल्काडॉट के साथ यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। पोल्काडॉट रिले चेन प्रिंसिपल पर काम करता है जिसकी मदद से ये छोटे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ सकता है। ऐसा होने से ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। ये नेटवर्क बाकी चेन्स के साथ जुड़ सकता है। इस फीचर की मदद से सारे चेन अलग होकर भी एक दूसरे को सिक्योर बनाते हैं। पोल्काडॉट मल्टी चेन नेटवर्क है जिससे ये कई ट्रांजैक्शंस एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ये फीचर कई पुराने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलेगा। सभी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स मल्टीपल ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते जिससे कि उनको डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। पर पोल्काडॉट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पोल्काडॉट को इजीली ग्रो किया जा सकता है फ्यूचर में। पोल्काडॉट का गवर्नेंस सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। यहाँ सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी बात कहने का हक है। नेटवर्क के अपग्रेड्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं बिना नेटवर्क को फोर्क किए। इससे पोल्काडॉट का डेवलपमेंट फ्यूचर में हर प्रॉब्लम फेस कर सकेगा। लोगों को पूरा कंट्रोल मिलेगा। पोल्काडॉट बाकी ब्लॉकचेन्स की मात्रा में बहुत ही कम एनर्जी यूज करता है। नए यूजर्स कुछ ही मिनट में खुद का ब्लॉकचेन तैयार कर सकते हैं, ऑल थैंक्स टू सबस्ट्रेट नेटवर्क। इसके सिंपल एंड इजी यूज के चलते पोल्काडॉट का नेटवर्क हर दिन बढ़ता जा रहा है। पोल्काडॉट ने हाल ही में 1400 मंथली एक्टिव डेवलपर्स एंड 500 न्यू कोर कंट्रीब्यूटर्स एंड सबस्ट्रेट रिपोजिटरीज रिपोर्ट किए हैं। पोल्काडॉट को बहुत ही कम समय में सभी क्रिप्टो फंड मैनेजर्स ने काफी पसंद किया है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे इथेरियम किलर भी कहते हैं क्योंकि इसने अपने आप को ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन्स प्रूव किया है। वैसे पोल्काडॉट को यूज करने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि ये पैराचेन्स को यूनाइट एंड सिक्योर करने में हेल्प करता है, जो कि स्पेशलाइज्ड ब्लॉकचेन का एक सिक्योर्ड इकोसिस्टम है। ये एप्स एंड सर्विसेज को सिक्योरली कम्युनिकेट करने देता है अक्रॉस वेरियस चेन्स, जिससे एक इंटरऑपरेबल डिसेंट्रलाइज्ड वेब तैयार होता है। ज्यादातर जो लोग पोल्काडॉट यूज करते हैं वो डेवलपर्स होते हैं, बट कुछ टेक एंथुसियास्टिक जैसे डेरेक यो जो सीईओ है प्योर स्टेक के और फाउंडर है मूनबीम प्रोजेक्ट के, वो भी इसे अपनी पहली पसंद मानते हैं और इससे न्यू डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं एंड एग्जिस्टिंग चेन्स को इस प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी से लिंक करना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पोल्काडॉट एक बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट है थैंक्स टू इट्स टैलेंटेड टीम एंड स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन। हालांकि सभी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स रहती हैं। पोल्काडॉट इनोवेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की प्रेजेंट सिचुएशन को बेहतर बनाता है ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसका बेनिफिट ये होगा कि सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, अदर प्लेटफॉर्म्स भी इसकी मदद से ग्रो कर पाएंगे। ब्लॉकचेन ने पूरी दुनिया और नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म किया है। इस पर जितनी ज्यादा रिसर्च होगी या उतना ही बेहतर होगा। पोल्काडॉट की वजह से ब्लॉकचेन का प्रोग्रेस देखना पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोल्काडॉट इंफ्रास्ट्रक्चर की और ये कैसे वर्क करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।